ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज मुरली है 12/12/24। जी। 12 दूनी 24 होता है तो 12 तारीख 12 महीना 24 2024। तो ये आज की मुरली में खास बाबा ने पाल भाई पढ़ाई के ऊपर बोला है कि यह जो पढ़ाई है जो बाबा पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई कैसे है, उसके ऊपर बाबा ने खास बोला है पाल भाई। वो थोड़ा आप डिटेल बताएंगे इसके बारे में, कैसे अथाह कमाई है। फिर बाबा बोलते कि यह पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहना है, कभी लिंक ना टूटे। तो इसके लिए बाबा ने क्या क्या शिक्षा दी, क्या डायरेक्शन दिया है जो लिंक ना टूटे हमारी। फिर बाबा बोलते हैं कि विपरीत बुद्धि वाले मनुष्य जो है तुम्हारे किस बात पर हंसी उड़ाते हैं, उनको हंसी आती तुम्हारी किस बात पर। तो इसके लिए बाबा ने आज खास कहा है, तो भी थोड़ा आप बताएंगे पाल भाई। फिर बाबा बोलते हैं कि परमात्मा पिता की ड्यूटी क्या है और मनुष्य आत्मा को बेसमझ किसने बनाया। दो चीजें हैं, तो ये दोनों बातों के बाबा ने इसके ऊपर भी समझाया है आज की मुरली में। फिर बाबा बोलते हैं पाल भाई आज की बाबा ने रूप बसंत का टाइटल किन बच्चों को दिया है, और दूसरी बात कि विश्व की बादशाही की लॉटरी कौन से बच्चे लेते हैं, इसके ऊपर बाबा ने आज बताया। फिर बाबा बोलते हैं कि अंत समय नसीब कुटना ना पड़े, माना पछताना ना पड़े, उसके लिए बाबा की क्या शिक्षा दी बाबा ने आज मुरली में। और लास्ट में और एक बात स्लोगन में बाबा ने की, कौन सी स्मृति सदा रहने से अचल रहे, खुशी में सदा नाचते रहेंगे। तो ये मुख्य बातें आज की। तो मैं समझता हूँ इन बातों पे आप डिटेल थोड़ा आज की मुरली बताएंगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है इस पढ़ाई में अथाह कमाई है। जी। बाबा अक्सर कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जी। इस जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें तो एक जन्म के लिए कमाई करते हैं। जी। लेकिन ये जो पढ़ाई है जी, हम एक जन्म पढ़ते हैं और 21 जन्मों के लिए हमको कमाई होती है। बिल्कुल 21 जन्मों ही नहीं 84 जन्मों के लिए हो जाती है। जी। फिर बाबा ने कहा है बाप जो है ये जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ये इसमें बहुत फायदा है। जी। तो पढ़ाई में कमाई भी है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। जी। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना चाहिए बाबा कहता है। और बाबा पढ़ाते भी बहुत समझ है, बिल्कुल बहुत सहज है, सहज पढ़ा। बाबा ने कहा ये पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, लिंक न टूटे। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा पढ़ाते भी सहज हैं। सिर्फ एक हफ्ता समझ कर, अर्थात जो बेसिक कोर्स होता है वो करके कहाँ भी चले जाओ, बाबा कहता है तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। जी बिल्कुल। तो ये पढ़ाई का भी बात है। हाँ, पढ़ाई का लिंक भी नहीं टूटेगा। साथ साथ बाबा ने कहा है यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। जी। फिर बाबा ने कहा जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है अर्थात कौरव हैं, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है। बाबा ने कहा अच्छा। जब उन्हें आप कहते हो कि विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाबा बोलता है मैं यहाँ कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या। मैं तो न सुखी न दुखी होता हूँ, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे अब यह बन रहे हो। जी। तुम यह थे अब यह बन गए, अब यह तुम यह थे। बाबा के हिस्ट्री हॉल के बाजू में जी चित्र है ना लक्ष्मी नारायण का, तुम यह थे अब यह बन गए हो साधारण इंसान, फिर तुमको ऐसे ऊंचा बनाता हूँ, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। जी। तुम जानते हो वह फिर, तुम जानते हो हम फिर यह बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है हम इस दैवी घराने के भांति थे, राजाई थी जी। अब ऐसे अपनी राजाई गंवाई और फिर ऐसे आने लगे, अब यह चक्र पूरा होता है। बाबा ने कहा फिर ऐसा बनना है। तो बाबा ने कहा ये लड़ाई विनाश के लिए ही है जी।
जब पावन बन जाएंगे तो पुरानी दुनिया विनाश होगी। तुम देवता बनते हो तो इस कलियुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते, बाबा ने कहा। बिल्कुल। बाबा ने कहा तुम बच्चों का मैं ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो हम कितने छीछी बन गए थे। मानव देवताओं के लिए उस हिसाब से सब कुछ चाहिए, स्वर्ग चाहिए पूरा। हाँ, तभी आत्मा आएगी देवताओं। ये हम कहाँ देवता थे और कहाँ छीछी बन गए कंपेयर में। नहीं भावना, देवता इस धरती पर अभी नहीं माना, जब वो प्रकृति पूरी सतो प्रधान बन जाएगी, हाँ, तभी आएंगे। देवता यहाँ पैर नहीं रखते। जी जी। विचार करो हम कितने छीछी बन गए। बाप ही हमको फिर वाह वाह बनाते हैं, छीछी से वाह वाह बनाते हैं जी। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ जी। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने कहा मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, किसने बनाया। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनेशंति प्रीत बुद्धि विजयंती। जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे और बहुत याद करेंगे उतना तुम्हारा ही फायदा है जी। फिर बाबा ने कहा पांडव उनको कहा जाता है जो बाप का बनते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम रूप भी हो बसंत भी हो, ज्ञान रत्न धारण करके रूप बसंत बनना है, बोलता है बाबा जी। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। तो बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। यह ज्ञान रत्न है, जिन रत्नों से वह रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। अभी ज्ञान रत्न है, भविष्य में हीरे जवाहरात के रत्न मिल जाएंगे। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं, हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं, नाम ही है स्वर्ग जी। जिससे तुम मालिक बनने वाले हैं, जिसके तुम मालिक बनने वाले हैं। कोई गरीब को अचानक लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना अपोजिशन करती है। बाबा ने माया को सामने रखा, तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है जी, एकदम खा जाती है माया। बाबा ने कहा माया ऐसी है जो बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते, इतना खत्म कर देती है। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। बाबा ने कहा जैसे सर्प मेढक को हप करता है, ऐसे तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े, क्योंकि ये जो विनाश काल में जो प्रीत बुद्धि है, विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की याद में रहना, ये बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि जब 1947 में एक बार विनाश लीला हुआ, पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो कितने लोग वहां से ट्रेन भर भर के लाशें आती थी। लेकिन जो बाबा से प्रीत बुद्धि थे, बाबा के 350 बच्चे थे, एक कैंपस के अंदर थे। पार्टीशन तो भारत और पाकिस्तान के सभी आदमियों के लिए था, लेकिन उनके लिए वो कैंपस के अंदर थे, एंजॉय कर रहे थे, बाबा से प्रीत बुद्धि थे, बाबा की छत्र छाया में थे। जैसे होलिका दहन जलाते हैं ना, होलिका जो है प्रहलाद को लेके बैठ गई जलाने के लिए, लेकिन होलिका को वरदान था नहीं जलने का, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। वैसे ही जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि था प्रहलाद, वैसे ही जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि है वो विनाश काल में सेफ रहेंगे। जैसे प्रत्यक्ष में 1947 के पार्टीशन के समय बाबा के बच्चे सेफ थे, बिल्कुल, जो बाबा से परिचय नहीं थे, फिर बाद में बाबा के बच्चे बने आकर के, सिंध से जो आए थे, जैसे हमारी पुष्पा रानी दीदी थी, उसके परिवार खत्म हो गए थे, गांव के बड़े माल गुजार थे, लेकिन फिर दौड़ते भागते आए भटकते हुए, कहानी सुनाते हैं ना वो लोग। तो जो प्रीत बुद्धि थे वो सेफ थे। उसी प्रकार अभी भी जो विनाश काल का समय आएगा, उसमें जो जिसकी डोर एक बाप से प्रीत होगी, वो एकदम बिल्ली के पुंगरे जो है, भंभोर को आग लगी तो बच गए, सेफ वैसी सेफ रहेंगे बाबा के बच्चे। तो इसलिए बाबा से प्रीत बुद्धि होकर रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है श्रीमत के विपरीत जो अंत में पछताना पड़े, नसीब कूटना पड़े।
आज बाबा ने वरदान दिया, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भाव। निश्चित विजयी निश्चिंत हो। हाँ। जी। स्नेही माना बाप के लौ में लीन होना जी। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है जी। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकती, क्योंकि बाबा की छत्र छाया के नीचे हम हैं तो माया आ ही नहीं सकती। जी। परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया आ नहीं सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। ये हर किसी का अनुभव है। परमात्मा की याद में समाये रहो तो परमात्मा की शक्ति जो मिलती है वो हमारे कार्य को कई गुना सहज कर देती है। जी। मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देती है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि करण करावन हर बाबा है, उसके प्यार में डूबे हुए हैं, तो उसकी शक्ति इतनी मिलती है, तो विजय तो है ही है हर कर्म में, निश्चित विजय है ही है, और निश्चिंत भी रहते हैं। जी। जो विजयी है वो तो निश्चिंत ही रहेगा ना, बाबा बैठा है करण करावन हाथ। तो इस तरह से फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू का पाठ उसको पक्का होगा जो जिसको कल्प का ज्ञान बुद्धि में रहेगा। ये कल्प कल्प की नूंद है, जो हो रहा है कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है, तो निश्चिंत रहेगा। क्योंकि ये ड्रामा की रील जो है 4 युग है, अनवरत चलते रहता है। जैसे रात और दिन होता है, जैसे साल 365 दिन में बदल जाता है, फिर जनवरी फरवरी शुरू होता है, वैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र लगाता ही रहता है। और ये अविनाशी है ये ड्रामा। तो जो कल्प पहले हुआ था वही हुआ है, हो रहा है, इसमें कोई चीज नया नहीं है, नथिंग न्यू। तो आत्मा जो है खुशी में नाचता रहेगा, जो हुआ था वही हुआ है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, तो निश्चिंत रहेगा, खुशी में नाचता रहेगा। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।